गोल कमरा, अफसाना, पहला हिस्सा, आखिरी हिस्सा आइंदा। वो सब लोग गोल कमरे में बैठकर बातें किया करते थे। गोल कमरा सहन से 4 फीट ऊंचा था। सीढ़ियां भी गोल सी थीं। कोई 5 स्टेप्स तो थे। फिर सीढ़ियों के साथ दाएं तरफ चमेली का पौधा था, जो सुबह होते ही सफ़ेद सफ़ेद कलियों से भर जाया करता था। आलिया सहन से चहलकदमी करके वापस लौटती तो दर्जन भर कलियां मिट्टी के प्याले में भर लाती। शोएब, जो ओकारा से लाहौर पढ़ने के लिए आया था, साथ वाले कमरे में रात भर पढ़ने के बाद घोड़े बीच कर सो रहा होता था। आलिया चंद एक कलियां शोएब के सरहाने रखकर किचन में चाय बनाने चली जाती। इस दौरान वो जल्दी जल्दी निहाती। शोएब जब उठता तो कलियों की महक उसके अहसासात को मुतरसा कर देती। उसे जल्दी होती थी कि कॉलेज से देर ना हो जाए। शोएब अभी बेड से उठ भी ना पाता कि आलिया, चाय हाजिर है, कहकर चाय साइड टेबल पर रखकर गीले जोड़े को मजीद संवारने के लिए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को गोल गोल सा घुमाने लगती। ऐसा करते वक्त आलिया की पुश्त शोएब की तरफ होती थी। वो चाय का घूंट लेता और सिगरेट सुलगाकर अपनी नजरें गोल कमरे की तरफ मबजूल कर लेता। आलिया शोएब से 3 साल बड़ी थी। वो मास्टर ऑफ आर्ट्स उर्दू कर चुकी थी और शोएब बैचलर ऑफ आर्ट्स में था। उम्र के इस फर्क के बावजूद दोस्ती में कोई आड़ नहीं थी। वो दोनों गोल कमरे में बैठे ढेर बातें करते रहते। आलिया के अब्बा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर थे। वो सुबह सुबह दफ्तर जाने के कायल थे, मगर शाम को ठीक 5 बजे के लगभग घर आ जाते। बेगम शहबाज एक घरेलू खातून थीं, जिनका काम सुबह उठकर नमाज के बाद से शुरू होता और इशा के बाद रात के खाने पर ख़त्म हो जाता। इस दौरान एक मुलाजिमा जो मुस्तकिल थी 2 कमरों, एक किचन और एक बाथरूम पर मुश्तमिल क्वार्टर में अपने शौहर के साथ रहती थी, जो बेगम साहिबा के ड्राइवर का काम भी करता था। दूसरी मुलाजिमा कोई 11 बजे आती थी और शाम 6 बजे चली जाती थी। शाम की चाय 6 बजे अब्बा मियाँ की आमद के बाद पी जाती थी। गोल कमरे में गोलाई में वक्फे वक्फे से खिड़कियाँ थीं। एक खिड़की के साथ बोगन वैली की बेल लगी हुई थी, जो खिड़की से हुआ में झूमती नजर आती थी। उस पर सूख एंड रंग के फूल खिलते थे। शोएब कोई 3 बजे के करीब कॉलेज से आता तो कनीज शोएब के कमरे में टेबल पर खाना रखकर चली जाती थी। इसी दौरान आलिया एक अचट्टी सी निगाह खाने की ट्रे पर डालती कि मबादा कोई कमी तो नहीं। खाने के बाद आधे पौने घंटे के लिए शोएब, आलिया और बेगम शहबाज यानी आलिया की वालिदा गोल कमरे में बैठकर दुनिया जहान की बातें करते। बेगम शहबाज शोएब की मरहूमा वालिदा की फूफी जात थीं। फिर एक दिन शहबाज साहब शाम को आए तो बेगम से कहने लगे, इंदिली वो ऊपर वाला कमरा साफ करवा दें। बेगम ने ताबीदारी से कहा, जी ठीक है, वो डॉक्टर हफीज की बेटी आ रही है, उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है, अभी हॉस्टल में बंदोबस्त नहीं हुआ है, जल्द हो जाएगा। जी अच्छा, बेगम ने फिर मुंह धोकर कहा। उनकी आदत थी, वो शहबाज साहब की हर बात को सहफा समझती थीं। हिना कोई 19-20 साल की तहजीब याफ्ता लड़की थी, मगर जो बात से बात बनाना जानती थी। वो अगरचे हसीन तो ना थी, मगर रंगत और खदवाव खाल के एतबार से उन लड़कियों में शुमार होती थी, जो मर्दों की आंखों को जल्द ही रिझा जाती हैं। उसके मुकाबले में आलिया किसी हद तक संजीदा और एहतियात बरतने की कायल थी, या शायद वो इसलिए भी संजीदगी की ओढ़नी ओढ़े रखती थी कि वो हर वक्त बेगम शहबाज की निगाह में रहती थी और शाम को वालिद के होने का एहसास भी रहता था। फिर इस मैदाने कारसाज में उसके मदमकाबिल कोई था ही नहीं। शोएब का मसला ये था कि अंधे को क्या चाहिए 2 आँखें, और वो 2 आँखें आलिया ही की थीं, जो उस पर दोस्ताना और शफीकाना साया किए रहती थीं। अब जब हिना आ गई थी तो आलिया को जहाँ एक दोस्त जैसी बहन मिल गई थी, मगर वहीं कहीं ना कहीं एक मुकाबले की फिजा भी कायम हो रही थी। अक्सर ये होता कि जब 3 बजे के बाद बेगम शहबाज के साथ वो तीनों बैठे बातें करते, तो मुस्कुराहटों की कलियां ज्यादातर हिना के होंठों पर कलतें। इनके बीच बीच में ना चाहते हुए भी शोएब के जवाबी कहकहे गूंजते। इस दौरान बेगम शहबाज भी दिल खोल कर हंसती रहतीं।
बल्कि यूं महसूस होता था जैसे हिना के आने से उनकी खामोश जिंदगी में खुशगवार बहार आ गई हो। इन तीनों के बीच में आलिया ना इधर की रहती ना उधर की। अगर कभी शोएब और हिना में किसी बात पर बहस चढ़ जाती तो आलिया उलझ जाती कि किसकी हिमायत करे, किसकी नहीं। अगर वो शोएब की हिमायत करती तो हिना मसनूई लहजे से नाराज होकर आलिया से कहती कि आली बाजी ये तो इंसाफ की बात ना हुई। अगर कभी वो हिना की बात की तायद करती तो शोएब की नाराज़ी का एहतिमाल रहता। ऐसे मौके पर हिना लहक कर कहती, देखा मैं ना कहती थी कि शबी साहब की बात में वज़न नहीं। शोएब शिकायती नगाहों से आलिया को यूं देखता कि आलिया दिल महसूस कर रह जाती। अच्छा तो उसे हिना का बेतकल्फ़ी से शबी कहना भी नहीं लगता था। जारी है।